मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर 20 जुलाई से शुरू हुए संसद का मानसून सत्र अब तक हंगामे का भेंट चढ़ चुका है। सरकार लगातार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन शुरू होते ही दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिलता है और कार्यवाही स्थगित हो जाती है। वहीं राज्यसभा में मणिपुर पर चर्चा के लिए 176 का नोटिस मिला है, जिसको स्वीकार कर लिया गया है। सभापति ने कहा कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। क्या विपक्ष तैयार है? राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा, राज्यसभा के सभापति ने मणिपुर की चर्चा के लिए अनुमति दे दी थी। हम विपक्ष से पिछले 10 दिनों से चर्चा करने का अनुरोध कर रहे हैं। जिस प्रकार विपक्षी दलों का व्यवहार रहा है, उससे हम चिंतित हैं। आज भी सदन के अंदर विपक्षी दलों से अनुरोध किया गया है। दूसरी ओर मणिपुर में यौन हिंसा की शिकार 2 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल उनकी तरफ से पेश हुए। सिब्बल ने बताया कि पीड़िताएं नहीं चाहती कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। याचिकाकर्ता ने मामले का ट्रायल असम ट्रांसफर किए जाने का भी विरोध किया। तो बता दें कि आज फिर से सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया है। मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार जिस तरीके से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, इसी के साथ मणिपुर हिंसा में सदन पर लगातार चर्चा होने के लिए तैयार हुआ है सरकार कह रहा है, लेकिन वहीं विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि पीएम मोदी आकर इस पर बयान दे। लगातार जो है मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। इसी के बीच आज फिर से एक बार सदन स्थगित कर दी गई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, आज फिर से एक बार सदन स्थगित कर दी गई लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर सियासी बयानबाजी के साथ। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार सदन जो है वो ठप रह रहा है, लगातार सदन की कार्रवाई बाधित रह रही है। अगर देखा जाए तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 10 साल से सरकार है, तो उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि सदन को स्थगित न होने दिया है, क्योंकि सदन का एक कार्यकाल, माफ कीजिएगा, सदन की एक दिन की जो कार्रवाई है उसको पूरा करने में जनता के पैसे लगते हैं और करोड़ों में इसका बजट होता है। अगर देखा जाए तो मानसून सत्र क्या एक भी दिन ऐसा नहीं रहा होगा जब सदन की कार्रवाई को स्थगित न किया गया हो, टाला न गया हो। ऐसे में ये नुकसान होता है, भारतीय लोकतंत्र का नुकसान है और कहीं ना कहीं जनता के पैसे का भी नुकसान है। और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं और जो सत्ता में बैठे हैं या फिर जो विपक्ष में, सबकी एक भागीदारी होती है और सबकी एक जिम्मेदारी होती है कि सदन की कार्रवाई इस तरीके से स्थगित न होने पाए। लेकिन दोनों ही पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष रहा हो चाहे वो विपक्ष रहा हो, दोनों अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में पूर्णतः सफल रहा है। जहाँ एक तरफ विपक्ष लगातार मणिपुर हिंसा के मामले में प्रधानमंत्री से जवाब चाहता है, वो चाहता है कि सदन में प्रधानमंत्री बोले, तो वहीं पक्ष ये अपनी बात लेकर आया सत्ता पक्ष की। इस मुद्दे पर गृह मंत्री खुद चर्चा चाहते हैं, वो तैयार है। गोयल लगातार कह रहे हैं कि हम विपक्ष की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पिछले 10 दिनों से विपक्ष जो है इस पर चर्चा को तैयार नहीं है। एक तरफ विपक्ष ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बोले, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का यह कहना है कि हम जवाब देंगे, जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री ही इस मुद्दे पर जवाब दे। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस तरीके से खींचातानी की वजह से सदन का जो जिस तरीके से स्थगित हो रही है सदन, जिस तरीके से रवैया सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष का रहा है, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद ही नुकसानदेह है। विवेक, देखिए, आज मणिपुर हिंसा मामले में सुनवाई थी, जहां पर 2 पीड़िताओं ने कहा है कि उनकी सीबीआई जांच न कराई जाए। देखिए, सीबीआई जांच की मांग तो हर कोई कर रहा है। विपक्ष लगातार पहले से सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मणिपुर में जो पीड़ित पक्ष है वो भी अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। 3 महीने हो गए हैं, मणिपुर जल रहा है, जल कह रहा है, समझ लीजिए भस्म हो गया है। एक छोटा सा राज्य जहाँ छोटी सी आबादी है, वहाँ आधे से ज्यादा लोग अब पलायन करने पे मजबूर हो गए हैं, शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं। कई सारे प्रार्थना स्थल जो है, चाहे वो मंदिर हो चाहे गिरजाघर हो, उनको तोड़ा फोड़ा और नष्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इतने छोटे हिस्से में जब इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, तो वहाँ के लोगों की मानसिक दशा क्या होगी। वहाँ के लोग को न्याय के लिए हर पक्ष ये चाहता है, देश का एक एक नागरिक ये चाहता है कि वहाँ के लोगों को इंसाफ मिले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखा जाए तो जो INDIA का विपक्षी गठबंधन है, उसके कुल 21 डेलीगेशन के सांसद भी मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर थे। राज्यपाल से मुलाकात की थी उन्होंने और सरकार से एक्शन लेने की राज्यपाल से गुजारिश भी की थी। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा था कि मणिपुर के मुद्दे पर साहब
बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। वो जो चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, लेकिन पीड़ितों के मन की बात नहीं सुन रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष लगातार केंद्र में काबिज भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रही है और सदन में भी वो सदन नहीं चलने देना चाहती है जब तक कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर आके बातचीत न करें। जी विवेक, क्या लगता है कि वाकई में मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा हो पाएगी कि नहीं? देखिए, सरकार की तरफ से तो लगातार यही कहा जा रहा है कि 10 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं है इस पर चर्चा करने के लिए। देखिए नंदनी, मैं आपको फिर से बता दूं कि सदन चलने की जिम्मेदारी दोनों ही पक्ष की होती है। जी। विपक्ष की भी अपनी एक सक्रिय भूमिका होती है और सत्ता पक्ष की भी अपनी सक्रिय भूमिका होती है। लेकिन जो हुक्मरान सत्ता में बैठे हैं, उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट्री सेशन और पार्लियामेंट्री हाउस को चलाने की। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक और पहल करनी चाहिए और विपक्ष को भी साथ आना चाहिए ताकि सदन चल पाए और लोगों की बात जो है वो सदन में सुनी जाए, जिससे सवाल जवाब हो सके। इधर बीच आप देखिए कि प्रधानमंत्री को सिर्फ बुलवाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है कांग्रेस के द्वारा और उसको ओम प्रकाश ओम बिरला के द्वारा जो है वो स्वीकार भी कर लिया गया है। अब इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को बोलना होगा, यानी विपक्ष जो चाहता था, कांग्रेस जो चाहती थी, तो वो होके रहेगा। प्रधानमंत्री इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो लोकसभा में 300 से ज्यादा विधायक खुद बीजेपी के हैं, तो यह अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में पारित हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को इसका कुछ भी इस प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन जो कांग्रेस चाहती थी कि प्रधानमंत्री आके बोले, उनके सवालों का जवाब दे, वो कांग्रेस ने करवा लिया है। अब आगे देखना होगा कि एक दिन स्पीकर निर्धारित करते हैं इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के लिए, जिसपे जो प्रधानमंत्री है वो इस पे चर्चा करेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, उसका जवाब देंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। तो बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार सरकार और विपक्ष में एक बार फिर से हंगामा हुआ है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम 10 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष इस पर चर्चा करे, लेकिन विपक्ष चाहता ही नहीं कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो।